नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग दिवस इसलिए कि हम सभी अपने आप से जुड़े रहे। योग का अर्थ होता है अपने आप से जुड़ना, जोड़ना। योग अपने जो ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर की ओर की यात्रा कराता है। मतलब हमें अंदर से अपने आप से जोड़ता है। जो स्वास्थ्य की प्राप्ति करते हैं, स्वास्थ्य की प्राप्ति के 4 पिलर: हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। जब ये सारे पिलर बराबर होते हैं तो हमें एक अच्छे और स्वस्थ सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आज का योगाभ्यास शुरू करने के पहले सबसे पहले हम कोई भी कार्य शुरू करें तो उसके पहले एक संकल्प रखना चाहिए। जब हम संकल्प रखते हैं तो हमारे हर कार्य सफल होते हैं। संकल्प हम रखेंगे कि आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तुम योग से संबंधित संकल्प करेंगे कि योग के साथ मैं यौगिक दिनचर्या को भी अपनाऊंगा और स्वस्थ रहूंगा। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम स्वस्थ सुंदर समाज का निर्माण करेंगे। तो मेरे से जुड़ा हुआ मेरा परिवार है। परिवार से जुड़े हुए जब हम एक साथ जुड़ते हैं तो वो है हमारा समाज। तो बस यही संकल्प है कि योग तो 1 घंटे का होता है, लेकिन उसका आचार और उसका व्यवहार 23 घंटे का होता है। तो यौगिक दिनचर्या अपनानी है और हमें स्वस्थ रहना है। इस शुभ संकल्प के साथ हम लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। एक बार फिर, और धीरे धीरे छोड़ें। अब सांस के साथ हम ओम का उच्चारण करेंगे लेते हुए। ओम। बहुत प्यार से, धीरे से, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, योग हमें वर्तमान में रहना सिखाता है, अवेयरनेस के साथ रहना सिखाता है। हमें अवेयर होकर रहना है। कोई भी कार्य करें, अवेयर होकर करें। आज हम देखेंगे और जानेंगे कुछ आसनों के बारे में, कुछ ऐसे अभ्यास जो हमें रोज करने चाहिए। आज आप जो देखने जा रहे हैं उसमें हमारे पूरे बॉडी का अभ्यास है। अगर आप ये थोड़ा सा समय निकालकर रोज अभ्यास करेंगे तो आपको इसके लाभ जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हमें आसनों का अभ्यास करना है। क्योंकि आसन सिद्ध होना यानी कि एक स्थिति में स्थित होना, न कि बार बार किसी चीज को करना। जब हमारा शरीर में ये सामर्थ्य आ जाता है कि हम बैठे एक जगह, अपने पाँव को फोल्ड करें, मोड़े, तब हम हमारा जो ध्यान का जो मार्ग है उस पर हम चल सकते हैं। नहीं तो जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, कभी हम अपने पाँव को फैलाते हैं, कभी हम हाथों को खोलते हैं, कभी हिलते हैं, डूलते हैं। तो आसन का अर्थ है कि एक ही स्थिति में स्थित होना। तो दोस्तों, आइए चलिए हम देखते हैं कुछ ऐसे आसन, कुछ ऐसे अभ्यास जो हमें रोज करने चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। आरामदायक स्थिति में खड़े होंगे। कमर पर हाथों को रखकर श्वास छोड़ते हुए सर को आगे की ओर लेकर जाएंगे। चिन को पूरा चेस्ट तक टच कराएंगे और सांस भरते हुए सर को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। इस तरह से पूरी अवेयरनेस के साथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नेक बेंडिंग का हम अभ्यास 10 बार करेंगे। राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टिंग करेंगे। सांस छोड़ते हुए सर को दाहिनी ओर लेकर जाएंगे और सांस भरते हुए सर को पुनः स्थिति में लाएंगे कि हमारे चिन जो है वो शोल्डर लाइन तक आ जाए। इतनी अवेयरनेस के साथ हम अपनी नेक की एक्सरसाइज करेंगे। हर एक्सरसाइज का अभ्यास हम 10 बार करेंगे। राइट एंड लेफ्ट बेंडिंग,
इतनी सर को नीचे की ओर लेके जाएंगे कि जो कान है हमारे वो शोल्डर में टच होने चाहिए। जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं तो बहुत सुंदर एक स्ट्रेच हमारी गर्दन को मिलता है। जब हम गर्दन को स्ट्रेच मिलता है तो उससे टेंशन, टाइटनेस एंड स्टिफनेस रिलीज होती है। इसके साथ ही साथ गर्दन का दर्द होता है वो दूर हो जाता है। धीरे धीरे पूरा रोटेशन करेंगे हम, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। एकदम पूरे अवेयरनेस के साथ करेंगे कि हमारी जो गर्दन है वो पूरी तरह से घूम रही है। तो इसका ध्यान रखते हुए, पूरा अनुभव करते हुए हम गर्दन की इन एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, इस तरह से अभ्यास करने से हमारे आँखों एवं मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। हम सभी चाहते हैं हमेशा यंग बने रहना, तो जो गर्दन पर जो झुर्रियाँ पड़ती है वो भी इन एक्सरसाइज से नहीं पड़ती। अगर हम इसका अभ्यास रोज करते हैं तो यंग बने रहने के लिए इसका अभ्यास जरूर करें। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी वो है शोल्डर मूवमेंट। दोनों हथेलियों को, उंगलियों को हम अपने कंधे पे रखेंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम शोल्डर को घुमाएंगे। घुमाते समय हम ध्यान रखें कि हमारी कोहनियाँ एक दूसरे से टच होनी चाहिए। और जब पहले हम इसका रिवर्स करेंगे, आगे की ओर लेके जाएंगे, फिर हम इसका रिवर्स करेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हम अभ्यास करेंगे। आसनों की शुरुआत के पहले हमें इन अपने जो जॉइंट्स हैं उनको ओपन अप करना चाहिए ताकि हम बहुत सुंदर तरीके से आसनों का अभ्यास कर सकें। और पूरी तरह से ओपन करते हुए अपने शोल्डर को यूज़ करना चाहिए कि पूरी तरह से मेरे हाथ घूम रहे हैं, अवेयर होते हुए करना चाहिए। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसमें हम अपने हाथों को आगे किए हैं और पीछे पूरी तरह से लेकर जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं पूरी तरह से। तो पूरा खींच रहे हैं हम अपने हाथों को, तो हमारे जो स्कैपुला बोन है उस पर भी काम हो रहा है, मतलब हमारी पीठ पर भी बहुत सुंदर काम होता है जब हम अवेयरनेस के साथ इस एक्सरसाइज को करते हैं कि हाथों को आगे करते हैं फिर पीछे खींचते हैं। इसमें हमने हाथों को ऊपर किया और नीचे की तरफ लेके गए, हम पूरा हाथ पीछे जाएगा और ये बहुत हल्का फोर्स यूज़ करके कर रहे हैं ताकि बहुत सुंदर तरीके से हमारे हाथों में काम हो। तो पूरे ध्यान के साथ हाथों को ऊपर कर रहे हैं और नीचे की ओर लेके जा रहे हैं। ये देखिए, हम आगे की ओर क्लैपिंग कर रहे हैं, पीछे की ओर क्लैपिंग कर रहे हैं। मैं आपको साइड से करके दिखा रही हूँ ताकि आप पूरी तरह से देख सकें कि क्लैपिंग, पूरे हाथ आगे की ओर जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, हाथ पूरे सीधे हैं हमारे। इस तरह से हमारी हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है एक बहुत सुंदर स्ट्रेचिंग है, हाथों को सीधा करेंगे और दूसरे अपोजिट हैंड से हाथों को हम क्या कर रहे हैं, एल्बो से पुश कर रहे हैं कि कितना हम उसको अपनी तरफ ला सकें और बहुत सुंदर स्ट्रेच का हम फील कर सकें। जब स्ट्रेच करते हैं ना मसल में लेंथ इंक्रीज होती है, तो आसन करने के लिए वो बहुत सुंदर हमें काम देता है। तो हमारे जॉइंट्स पूरे ओपन अप हो जाते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रेचिंग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं, अपने हाथों को हम रख रहे हैं कमर पर और पीछे की तरफ हम झुकेंगे। झुककर पूरी तरह से इसका अनुभव करेंगे। कुछ देर इस स्थिति में हमें बने रहना है। ऐसा अभ्यास हम फिर करने वाले हैं। फिर से पीछे की ओर पूरी तरह से झुक जाएं। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम पीछे की तरफ झुकेंगे। सांसों का गति एकदम नॉर्मल रखिए, अच्छे से रखिए और पीछे की तरफ झुकते रहिए। इससे हमारे कमर में जो लचीलापन बहुत इंक्रीज होता है। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों वो है कमर को हम, हिप को हम रोटेट करेंगे। तो धीरे धीरे हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने कमर को घुमाएंगे और बहुत प्यार से अनुभव करते हुए इसको हम घुमाएंगे। नेक्स्ट जो है, हाथों को सामने रखेंगे और कुर्सी की तरह हम बैठने का अभ्यास करेंगे। इससे हमारे घुटने बहुत मजबूत होते हैं। तो इसका अभ्यास हमें हमेशा और रोज करना चाहिए कि कुर्सी की जैसे बैठना है हमें और इस आसन को परफॉर्म करना है। धीरे धीरे लीजिए, सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, बैठिए
कुछ सेकंड बने रहिए इस स्थिति में और फिर से नॉर्मल हो जाइए। ब्रीदिंग सहज रखिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हम ताड़ासन का अभ्यास कर रहे हैं। दोनों उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लिया है और पूरी तरह से पंजों के ऊपर खड़े होकर हमने हाथों को खींचा है। इसको हम खींच के रखते हैं। ताड़ासन, ताड़ासन का अभ्यास हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर बच्चे इसका अभ्यास करते हैं तो उनकी लंबाई बहुत सुंदर तरीके से इंक्रीज होती है। संघ प्रक्षालन की क्रिया में ताड़ासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और इस स्थिति में बने रहने का हमें अभ्यास करना है। ये एक अलर्ट पोस्चर भी है हमारे लिए। नेक्स्ट जो आसन करने जा रहे हैं वो है हमारा बैलेंस का आसन, वृक्षासन। वृक्ष यानी पेड़। देखिए पहले हम सामने हाथ रखते हैं। अगर कोई ऊपर नहीं रख सकता है तो पहले सामने हाथ रखकर अभ्यास कर सकता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर लेके जाते हैं। इससे हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होता है। हमारी पाँव की जो मांसपेशियां हैं वो टोन अप होती है, उसको मजबूती मिलती है। तो धीरे धीरे हम दोनों पाँव से इसका अभ्यास करेंगे। स्पाइनल नर्व के कंजेशन को भी ये दूर करता है क्योंकि हम पूरी तरह से खींच रहे होते हैं और हमारी एकाग्रता का विकास होता है। हम एकाग्र होते हैं, हमारी ब्रीदिंग पे एकदम ध्यान रखना है हमें और पूरी तरह से अपने बैलेंस को बनाए रखना है। नेक्स्ट जो आसन हम करने जा रहे हैं वो है हमारा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में हमारी जो आकृति है वो कोण के समान बनती है। दोनों हाथों को फैलाएंगे और धीरे धीरे हम नीचे की ओर लेकर जाएंगे। जितने आपका शरीर अलाउ करता है उतना आप नीचे लेके जाइए। धीरे धीरे अभ्यास से ये पूरी तरह से इस पोस्चर को आप पा सकते हो। त्रिकोण आसन का अभ्यास करने से हमारी कमर लचीली होती है, जोड़ों का दर्द होता है वो दूर होता है, कब्ज एवं वायु रोग में लाभ मिलता है और हाथ पैरों में किसी भी तरह का दर्द होता है तो वो दूर होता है। इससे हमारी लंग की कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है क्योंकि हम पूरी तरह से अपने हाथों को फैला रहे हैं, चेस्ट को ओपन अप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका आसन है, वेरिएशन है, वो ध्यान से देखिएगा। हाथों को फैलाएंगे, एक घुटने को पूरी तरह से हम फोल्ड करेंगे और धीरे से हाथ को लेके जाएंगे और ज़मीन पर रखेंगे। इस तरह से हम इस आसन का अभ्यास करेंगे और इसके लाभ को पूरी तरह से पाएंगे। इससे हमारी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है, स्पाइनल नर्व को मजबूती मिलती है, सांस लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, हमारी हाथों की, पाँव की मांसपेशियों में शक्ति का संचार होता है। इस तरह से हम इस आसन को दोनों तरफ से हम परफॉर्म करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने का हमें अभ्यास करना है। आसन का अर्थ होता है एक ही स्थिति में स्थित होना, तो सुखपूर्वक हमें हर एक आसन में स्थित होने का अभ्यास करना है। नेक्स्ट आसन है हमारा अर्धतित्ली आसन। पाँव के पंजों को उठाएंगे और अपने जॉइंट पर रख कर घुटनों को ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे। इसका अभ्यास हम करेंगे। जिसको नीचे ज़मीन पर बैठने की हैबिट नहीं है, अगर वो इसका अभ्यास करता है अर्ध तितली आसन का, तो वो ज़मीन पर आराम से बैठ सकता है। देखिए हमारे घुटने इससे मजबूत होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है और बहुत उसमें उसके फंक्शंस में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शंस में भी वृद्धि होती है। तो पूरी तरह से देखिए हमारे जॉइंट्स ओपन अप होते हैं, ग्लूटियस मसल्स और हमारे हिप जॉइंट पर बहुत सुंदर प्रभाव इस आसन का पड़ता है, जिसे हम अर्धतितली कहते हैं। अब दोनों पाँव को हम एक दूसरे से मिलाएंगे, पाँव के पंजे को, और अपने ऑर्गन के पास जितना हो अपने शरीर के पास खींच कर लेकर आएंगे और अपने पाँव को, घुटनों को हम हिलाएंगे। तो इस तरह से हम अर्ध तितली और पूर्ण तितली आसन का अभ्यास करेंगे। तो जितना देर हो आप 10-10 करके अर्ध तितली का अभ्यास कर सकते हैं और पूर्ण तितली का अभ्यास आप 50 टाइम्स कर सकते हैं। भी अपने घुटनों को आप 50 बार हिला सकते हैं, तब इसके बेनिफिट को पूरी तरह से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट
जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे एकदम सीधा बैठना है और अपने पाँव के पंजे को हिलाना है। पीछे करेंगे, आगे करेंगे, छोटी छोटी बोन्स पे, मसल्स पे बहुत सुंदर तरीके से काम करना है दोस्तों। तो पूरा ध्यान के साथ, अवेयरनेस के साथ अपने पाँव के पंजे को हिलाइए और फिर रोटेट कीजिए। पहले राइट साइड कीजिए, क्लॉकवाइज कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। हर एक एक्सरसाइज का अभ्यास आप 10 बार कीजिए। तो दोनों साइड से आप करते रहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो नेक्स्ट आसन है, देखिए बहुत सरल तरीके से मैं इसके वेरिएशंस को दिखाऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो पाँव हमने फोल्ड किया है उसका अपोजिट हैंड उठाकर हमने उसके बगल में रख दिया है और अपोजिट साइड में अपने आप को पूरी तरह से हम घुमा के देख रहे हैं। इस स्थिति में रहने का अभ्यास करने के बाद में अब दूसरी साइड से देखिए, पाँव को फोल्ड करेंगे, अपोजिट हैंड उठाएंगे, उसका उल्टा हाथ उठाएंगे और उसके पास लाकर रख देंगे और धीरे से पूरी तरह से ट्विस्ट करेंगे। बहुत सुंदर इसका असर पड़ता है हमारे पैनक्रियाज पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। बहुत ही सुंदर सिक्रेशंस होते हैं हमारे, जो हमारे जूसेस हैं उनके। तो अब देखिए मैं धीरे धीरे करके दिखा रही हूँ ताकि आप देख सको कि किस तरह से वेरिएशन पे हम जा रहे हैं। सिंपल भी हो रहा है और थोड़ा थोड़ा आगे इसमें चेंजेस भी आ रहे हैं। पहले हमने पाँव को सेम साइड ही रखा था, अब उठाकर उसको हमने पाँव की दूसरी साइड रखा है। बहुत सुंदर तरीके से उसे गले लगा लिया अपने घुटने को, कि जो घुटना है वो पूरा चेस्ट पे टच हो जाता है। अब देखिए पहले हमने उसको गले लगाया, अब अपोजिट हाथ उठाकर जो पाँव सीधा है उसके पास रख दिया ताकि और भी ज़्यादा स्ट्रेच फील हो। ये 3 तरीके से मैंने करके दिखाया आपको, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से, कि जिसका भी अभ्यास आप करना चाहें अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार अभ्यास करें और इसके लाभ को पाएं। जो थोड़ा भी अगर इसका प्रैक्टिस करता है तो उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और फिर तो इसमें और भी बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, मैंने सहज, सरल और सुंदर रूप से करके दिखाया है ताकि आप इसके पूरे बेनिफिट को पा सकें। नेक्स्ट जो आसन है ये है हमारा बहुत सुंदर और खूबसूरत आसन, जिसे हम सभी जानते हैं, ये गोमुख आसन है हमारा। घुटने एक के ऊपर एक होने चाहिए और पीछे हम एकदम हाथों की उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से पकड़कर रखेंगे। गोमुख आसन करने से हमारी पीठ जो है वो एकदम सीधी होती है और बहुत सुंदर पॉस्चर हमारा इससे बनता है। किसी का भी पॉस्चर अगर सही करना है किसी को, तो गोमुख आसन का अभ्यास बहुत देर तक, 1 मिनट तक कम से कम इसका अभ्यास करें और इसके लाभ को पाएं। पूरा थाई मसल, घुटने, इससे हमारे सही होते हैं। देखिए मैं आपको साइड से भी करके दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से आसन को देखिएगा। बहुत सुंदर आसन है जिसको करने से और इसका अनुभव करने से इसके पूरा बेनिफिट हमें मिलता है। दोस्तों देखिए हम इस तरह से अपने हाथों को उठाएंगे, धीरे धीरे करके हाथों को उठाएंगे। पहले नीचे वाले हाथ को अच्छे से घुमा लीजिए, क्योंकि जो भी मूवमेंट होता है नीचे वाले हाथ में बहुत सुंदर मूवमेंट होता है, ताकि आप अपने हाथों को एक दूसरे से, उंगलियों को इस तरह से पकड़ सके। सामने से और साइड से दोनों तरह से करके दिखा दिया। नेक्स्ट जो आसन है हमारा दोस्तों, उसे हम कहते हैं उष्ट्रासन। इसका भी आप बहुत सुंदर वेरिएशन देखिए। पहले हम क्या करेंगे, जो सरल तरीके से करके दिखा रहे हैं, अर्ध उष्ट्रासन। कमर पे हाथ रखकर सिर्फ झुक जाइए, घुटने पर बैठना है और कमर पे हाथ रखना है और पीछे की तरफ झुक जाना है। पूरा चेस्ट ओपन अप होता है, हमारे लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, हमारी ब्रीदिंग इससे बहुत अच्छी होती है और कमर में अगर दर्द होता है किसी तरह का तो वो भी दूर हो जाता है। दोस्तों देखिए उसी आसन को हम, उष्ट्रासन को हम परफॉर्म कर रहे हैं और पूरे अपने हिल को होल्ड कर सकते हो आप, और जितना नीचे जा सकते हो जाइए। अच्छे से इस आसन में रुकने का अभ्यास करें, क्योंकि आसन में रुकना है और उसकी स्थिति को पाना है और उसके लाभ को हमें लेना है। तो नेक्स्ट आसन जो है हमारा दोस्तों, वह है हमारा शशांक आसन। थोड़े से पाँव को फैला लीजिए और एकदम शांति से, शशांक का अर्थ है, जिसको शशांक मीन्स रैबिट, और एकदम रैबिट शांति का प्रतीक है।
तो इससे हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिवेट होते हैं। किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, वो ये अगर आसन करता है तो उसे भी बहुत शांति मिलती है। सरल भुजंग आसन का अभ्यास 90 डिग्री हमारे हाथ है, एल्बो है और सिर्फ गर्दन को पीछे करना है। दोनों पाँव एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर आसन है ये हमारा कमर के लिए। इससे किसी भी तरह का कमर का दर्द होता है लंबर रीजन में, वो ठीक हो जाता है। ये हमारा भुजंगासन। चेस्ट के पास अपने हाथों को रखा, कोहनियाँ सटी हुई हमारी बॉडी से और पीछे की तरफ हम धीरे धीरे करके देखेंगे। पहले धीरे धीरे हमने सर उठाया, नोज उठाई, चिन उठाया, हेड, फिर शोल्डर को अप किया, नेवल को अप किया। अब धीरे धीरे उसी तरह से हमने फिर नीचे जाते हैं, हम पेट को नीचे करते हैं, कंधों को नीचे करते हैं। इस तरह से सर को, चिन को नीचे करते हुए हम इस आसन का अभ्यास करते हैं। हाथों को नीचे लगाएंगे, एक पसलभासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से एक पाँव को उठाएंगे। कमर के लिए ये सारे आसन हैं दोस्तों, जिससे हमारी कमर में किसी भी तरह का दर्द होता है तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम इसका रोज और गहराई से अभ्यास करते हैं, दोनों पाँव को उठाकर हम शलभासन का अभ्यास करेंगे। जितना देर रह सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार इसमें रहें। और अब जो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं, चिन को रखेंगे हम अपनी हथेलियों के बीच में। लंबर रीजन के लिए बहुत ही सुखद पूर्ण है। मैं रोज करती हूँ, मुझे इसका बहुत बेनिफिट मिला और ये बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। आप भी इसका अभ्यास कीजिए ताकि ये आपको बहुत ही बेनिफिट दे। हिल टच होनी चाहिए पूरी तरह से हमारे बटक्स पे। पहले सिंगल पाँव से अभ्यास कीजिए और फिर डबल पाँव से। दोनों पाँव की हिल को आपके बटक पर टच करना है। कम से कम 20 टाइम्स इस तरह से बटक पर टच कीजिए। लंबर रीजन के लिए बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, क्योंकि मैं इसका खूब बहुत गहराई से अभ्यास करती हूँ, इसलिए मैं ये बात कह सकती हूँ। इतने सारे आसन कर लिए, अब थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे कमर को। दोनों पाँवों को फोल्ड करके राइट जाएंगे और फिर लेफ्ट जाएंगे। सांसों की गति एकदम नॉर्मल रखिए, सही रखिए और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पाँव को राइट लेके जाएंगे और लेफ्ट लेके जाएंगे। दोस्तों गहराई से इसका अभ्यास करें, बहुत सुखद आसन है और बहुत ही आराम मिलता है ये करके कमर में, और बहुत अच्छे से हमारे जो स्पाइनल नर्व्स हैं उनका मूवमेंट होता है। दोस्तों धीरे से अब हम क्या करेंगे, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। अपने पाँव को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को उठाइए। इस स्थिति में बने रहिए। किसी को अपने पेट की चर्बी कम करनी है तो उससे पेट की चर्बी, थाई की चर्बी सब कम होती है, और जो कमर में जो लचीलापन आता है वो तो अद्भुत है, अद्भुत लचीलापन होता है और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत सुंदर तरीके से होता है। हमारे जो एब्डोमेन के ऑर्गन्स है उनका जो सिक्रीशन होता है जूसेस का, वो भी बहुत अच्छे से होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत अच्छा काम करता है। फिर से देखिए और गहराई से देखिए और नीचे से, जितना हम नीचे से पाँव को पकड़ते जाते हैं ना उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच हमें फील होता है। जितना उठा सकते हैं उठाइए और धनुर की जैसे, धनुरासन इसका नाम है, इसके बेनिफिट को पाइए। स्थिति में बने रहिए। कम से कम एक आसन में जितना आपका सामर्थ्य हो आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट तक आसनों में बने रह सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये हमारा है स्पाइनल ट्विस्टिंग। स्पाइन हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ऐसे तो हमारे शरीर के हर ऑर्गन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पाइनल ट्विस्टिंग का जो हम अभ्यास करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमारे स्पाइन के लिए अच्छा है। तो देखिए दोनों हाथ फैले हुए हैं, दोनों पाँव फोल्ड किए हुए हैं और हम राइट जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, और हमारा जो नेक का मूवमेंट है वो अपोजिट साइड है, वो उल्टी साइड हो रहा है, और इतना उल्टा कि मेरे जो कान है वो ज़मीन को टच हो रहे हैं। पाँव राइट जा रहा है तो गर्दन लेफ्ट साइड जा रही है, गर्दन लेफ्ट जा रही है तो पाँव राइट जा रहा है। इस तरह से अपोजिट साइड जाना चाहिए। हाथ अच्छी तरह से ज़मीन पर लगे होने चाहिए हमारे।
इन सभी एक्सरसाइज का स्पाइनल ट्विस्टिंग का अभ्यास आप 10-10 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पाइनल ट्विस्टिंग है उसमें हमने दोनों पाँवों को बहुत दूर कर लिया, दोनों हमारे पाँव के पंजों को दूर कर लिया और दोनों घुटनों को हमें जमीन पर बहुत सुंदर तरीके से लगाना है, बहुत अच्छे से लगाना है। जब आप अच्छे से लगाते हो तो आप बहुत सुंदर स्ट्रेच अपने बटक से लेकर पूरे कमर तक आप अनुभव कर सकते हो। और सेम मूवमेंट रहेगा, नेक मूवमेंट अपोजिट साइड रहेगा, उल्टे साइड रहेगा और हम इसका अभ्यास करते जाएंगे। कम से कम 10 बार अभ्यास करना है हमें। राइट जाना है, लेफ्ट जाना है और दोनों घुटनों को जमीन पर लगाना है। पूरी तरह से अवेयर रहें, अलर्ट रहें अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति और एक्सरसाइज का अभ्यास करें। जो हमारी थर्ड पोजीशन है उसमें हमने क्या किया, राइट लेग को फोल्ड किया और उसको हम लेफ्ट साइड लेकर आए। इस तरह से हम फिर लेफ्ट को फोल्ड करेंगे, उसको राइट साइड हम लेकर जाएंगे और सेम चीज़ रहेगा, हाथ हमारे फैले हुए रहेंगे, नेक मूवमेंट हमारी अपोजिट साइड रहेगी और हमारे जो कान है वो जमीन को टच होने चाहिए। इतनी गहराई से और सुंदर तरीके से हमें इसका अभ्यास करना है। तो पाँव के पंजों को फोल्ड करेंगे और उसको अपोजिट साइड लेकर जाएंगे। इस तरह से हम इस ट्विस्टिंग का पूरे लाभ लेते हुए अभ्यास करेंगे। अवेयर रहें अपने हर एक अंग के प्रति। जब आप करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो अवेयरनेस और अलर्टनेस के साथ करने चाहिए ताकि हमारे हर एक ऑर्गन को उस एक्सरसाइज का लाभ मिले और हम पूरी तरह से उसको निभा पाए, कर पाए। तो इस तरह से हम स्पाइनल ट्विस्टिंग अपनी कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, उसमें हम क्या करेंगे, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। पाँव को लेकर आएंगे, उसको अच्छे से प्रेस करेंगे और नोज को टच करेंगे। दोस्तों, पवन मुक्त आसन पेट के लिए रामबाण आसन है। पवन मुक्त आसन से कब्ज दूर होती है, पैर सुदृढ़ होते हैं और जोड़ों का दर्द दूर होता है। पेल्विस और कमर में गहराई से प्रेशर क्रिएट होता है। आंतरिक अंगों की मसाज होती है, स्ट्रेचिंग होती है और हमारे स्पाइनल नर्व की बहुत सुंदर टोनिंग होती है। पाचन तंत्र सही रूप से काम करता है और कब्ज को दूर करता है। सारी प्रॉब्लम की जड़ कहा जाता है पेट से, यानी कब्ज से शुरू होती है हमारे शरीर में। तो पवन मुक्त आसन का अभ्यास हमें रोज करना चाहिए और इस आसन में रुकने का भी हमें कोशिश करनी चाहिए। तो धीरे धीरे आसनों का हम अभ्यास इस तरह से करेंगे। तो एक बार हमने कर लिया, अब फिर से हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर रहे हैं। तो एक आसन को आप 2 से 3 बार बहुत सुंदर तरीके से निभा सकते हैं और अपने पेट को बहुत सुंदर से बना सकते हैं। हमेशा कहा गया है कि पैर गरम, पेट नरम और सर हमारा ठंडा रहना चाहिए। तो पवन मुक्त आसन के अभ्यास से हमारा पेट लचीला होता है, नरम होता है। जितना हमारा पेट नरम होगा उतना ही सही होगा और इस तरह से पवन मुक्त आसन से हम टोनिंग भी करते हैं, अपने पाँव की, पेट की टोनिंग भी होती है। नेक्स्ट आसन है हमारा, पाँव को उठाएंगे, उत्तान पादासन का हम अभ्यास करेंगे। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं। एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन ये दूर करता है। पहले हमने 30 डिग्री उठाया, फिर 60 डिग्री उठाया, फिर हमने 90 डिग्री उठाया और हमारे पेट के अंगों को बहुत ही मजबूती प्रदान करता है ये आसन। नेक्स्ट जो आसन है नौकासन का हम अभ्यास करने जा रहे हैं। हमारा जो नेवल है वो इससे सेटल डाउन होता है, मतलब नाभि एकदम सटीक होती है, सही स्थिति में रहती है। बहुत सुंदर स्ट्रेच हम फील करने जा रहे हैं अभी। नेक्स्ट जो है हमारा सेतुबंध आसन, जिसे हम कहते हैं ब्रिज पोज। किसी को डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, वो भी इससे दूर होती है। लोअर बैक मसल को मजबूत बनाता है, पेट के अंगों को अच्छा खिंचाव देता है, जिस वजह से पाचन तंत्र सही रूप से काम करता है और ये हमारे
बैक मसल को भी बहुत टोन करता है, कमर का दर्द इससे दूर होता है। पहले हमने पाँव को पकड़ कर किया, अब बहुत सरल रूप से देखिए, खाली जो हमारी हिल है उसको हमें टच करना है और जितना बटक हो सके उसको अपनी सुविधा अनुसार अपने शरीर की स्थिति बनाए रखते हुए उसको ऊपर की ओर उठाते रहिए। धीरे धीरे अभ्यास करने से और भी बहुत सुंदर कर पाएंगे आप सभी। धीरे धीरे अभ्यास को जारी रखना है और रिलैक्स करना है। शवासन यानी सब के समान स्थिति सारी टेंशन, शारीरिक, मानसिक चिंता, एंजाइटी को दूर करता है। दोस्तों, हमने देखे कुछ आसन जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऋषि पतंजलि जो थे, उन्होंने योग को एक तरह से पूरी तरह से बांधा कि किस तरह से हमें जीना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, हम अकेले नहीं रहते, हमारे साथ रहते हैं हमारा वातावरण, हमारी प्रकृति, हमारे पशु पक्षी, हमारे पेड़ पौधे, हमारी धरती, मतलब सब कुछ के साथ हम रहते हैं, एक दूसरे के साथ हम रहते हैं, हम अलग नहीं रहते। तो ऋषि पतंजलि ने सबसे पहले यही बताया कि किस तरह से हमें समाज को भी देखना है और किस तरह से हमें अपने आप को भी देखना है, जिसमें आते हैं हमारे यम और नियम। दोस्तों, यही कहना चाहूंगी कि जितना पानी पीना हो उतना ही पानी ग्लास में लेकर पिए, पानी को ज्यादा हमें नहीं वेस्ट करना है, यूज अच्छे से कीजिए। पेड़ पौधों में पानी डालिए, पेड़ पौधे लगाइए, उनको टच कीजिए। जब हम अपने हाथों से उनको टच करते हैं तो उनकी ऊर्जा का ट्रांसफर भी होता है। और पशु पक्षियों के लिए दाना रख दीजिए, पानी रख दीजिए। इस तरह से छोटी छोटी जो चीजें हैं, सड़क पर कूड़ा मत फेंकिए, इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो हैं, जो हमें समाज के लिए और रिस्पॉन्सिबल है, हम उसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ नियम हमारे लिए है कि अपना ध्यान रखिए और जितना खाने का, बैलेंस डाइट का आपको जरूरत है, पूरी तरह से बैलेंस डाइट खाइए और आसनों का अभ्यास कीजिए। नेक्स्ट में जो आता है हमारा प्राणायाम और प्रत्याहार। तो हमारे सेंस ऑर्गन जो है, जिनसे हम आंखों से देखते हैं, मुंह से बात करते हैं, नाक को, कान को यूज करते हैं, जो सेंस ऑर्गन है उसको हमें आज अंदर की ओर हम लेके जाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको यौगिक ब्रीदिंग का अभ्यास कराऊंगी, उसके बाद में हम करेंगे अपना ध्यान। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे बांध लीजिए, ऐसे अपने चिन के नीचे रखेंगे। क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास तो हम करते हैं, लेकिन प्राणायाम यानी प्राण ऊर्जा को, यानी कि ऑक्सीजन वायु को अपने पूरी तरह से अपने लेने के लिए तो हमारी जो चेस्ट की मसल है उसका भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए पहले हम उनका अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों की उंगलियों को बांधकर चिन रखेंगे और सांस लेते हुए पूरी तरह से हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये अच्छे से सबको दिखाई दे रहा है? हाँ। फिर से सांस लेंगे, आप सब मेरे साथ अभ्यास कीजिए और सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए। कम से कम आप जब अभ्यास करें इसका, तब 10 बार इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो आसन जो हम करने जा रहे हैं वो है डीप ब्रीदिंग का अभ्यास। आराम से बैठेंगे, अंदर आती हुई सांसों को, पहले नाभि को देखना है कि सांस अंदर आ रही है। सांस लेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। सांस लीजिए, लंबा गहरा सांस लेंगे अभी और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। डीप ब्रीदिंग और ध्यान में यही हम क्या करते हैं, डीप ब्रीदिंग में हम कॉन्शियसली, मतलब अवेयरनेस के साथ सांसों को भरते हैं, पूरा पेट फुलाते हैं और धीरे धीरे सांसों को अंदर छोड़ते हैं। लेकिन जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तब हम अपनी सहज सांस पर ध्यान देते हैं। तो अभी क्या करना है, हमें डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे।
सांस लीजिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। फिर से सांस लेना है और सांसों को छोड़ना है। लगातार अभ्यास करते रहे। डीप ब्रीदिंग के अभ्यास से क्या होता है, हमारा खाने का जो सिस्टम है वो बहुत सही होता है। ऐसा कहा गया है कि अगर आप खाने के पहले 6 बार लंबा गहरा श्वास का अभ्यास करेंगे तो आपका पाचन शक्ति वो इंक्रीज होगी और जो खाया है वो बहुत अच्छे से पचेगा। दोस्तों, ये है हमारे ध्यान की बात, यानी कि अंदर की यात्रा की बात। धारणा में हम स्वाध्याय का अभ्यास करते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, सुंदर सुंदर बातें सुनते हैं, कहीं अच्छी धार्मिक जगह जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। जिस तरह से हम शरीर को भोजन कराते हैं उसी तरह से हमारी आत्मा का भोजन भी है, स्वाध्याय, सत्संग, अच्छी बुक्स, अच्छी बातें जो हमें अच्छी लगती है। दोस्तों, समाधि के बारे में सुना है, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का मतलब समझ में आता है, ध्यान का मतलब समझ में आता है। आज मैं सहज रूप से आपको समाधि के बारे में बताती हूँ। हमारे समाधि का दो अर्थ, दो मीनिंग बताऊंगी। एक समाधि का है जिसमें कि भी हम ध्यान की अवस्था में इतनी गहराई के साथ चले जाते हैं कि सिर्फ मैं और मेरे ईश्वर, जिनके साथ मुझे जुड़ना है, सिर्फ उनके साथ इतना हम उसमें उनके साथ जुड़ जाते हैं कि हमें अपना भी आभास नहीं होता। तो एक तो समाधि का ये अर्थ है। लेकिन मैं आपको आज शरीर से रिलेटेड बताती हूँ। सम आदि, सम प्लस धातु। तो समाधि में होता है हमारे शरीर में जो धातु है, हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ है, इसका जब बैलेंस होता है तब हमारा शरीर रहता है निरोग। जब ये असमान हो जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या आते हैं, किसी न किसी तरह की व्याधि, मतलब किसी न किसी तरह का रोग शरीर में आ जाता है। तो व्याधि और समाधि, तो समाधि करके रहना मतलब हमारे शरीर में इनका हमें बैलेंस करके रहना है। अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार अगर हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर में जो धातुएं हैं, जैसे रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, ये सब क्या है, पूरी तरह से अगर बनती है तब हमारे अस्थि, जिसको हम कहते हैं हड्डियां, तो हम इस तरह का खाना खाएं कि जो हमारी पचे और हमारी हड्डियां बनने में हमें सहयोग करे, तो दर्द नहीं होगा हड्डियों में, घुटनों में दर्द नहीं होगा। लेकिन कब, जब हम उस तरह का खाना खाते हैं। इसलिए समाधि यानी कि हमारे शरीर में जो धातु है, हमारे शरीर में जो धातु है, जो वात, पित्त, कफ है, उनका बैलेंस होना जरूरी है, उनके अनुसार ही हमें खाना है। दोस्तों, हमारा आहार, हमारे आसन और जो तनाव आज की जिंदगी में होता है उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब जब बातें करें हम ध्यान की, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और अपनी गोद में रख लेंगे और बहुत प्यार से, कोमलता से आंखें बंद कीजिए और अंदर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को सिर्फ देखना है और कुछ भी नहीं करना, ना ही लेना है ना ही छोड़ना है। मैं और मेरी प्यारी सांसें, सिर्फ इसका अनुभव करें। और कुछ नहीं। अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों का अनुभव। पूरा ध्यान आपके अपनी सांसों पर। आज सिर्फ अपने साथ जुड़े रहें।
अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों को अनुभव करें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। अंदर आती हुई सांसें और अंदर से बाहर जाती हुई सांसों को देखें। सांस एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ हम अपने आप से जुड़े रह सकते हैं। सांस है तो हम हैं, सांस नहीं तो हम भी नहीं। अंदर आती हुई सांसें और अंदर से बाहर जाती हुई सांसें। सिर्फ प्रेक्षा करें उनकी, उनको सिर्फ देखें। देखने का अभ्यास गहरा करें। अपने आप से जुड़े रहें। धन्यवाद अदा करें सांस छोड़ते समय अपने आप का, कि आप निरोग हैं, स्वस्थ हैं, इसलिए आज आप यहाँ बैठकर ध्यान का अभ्यास कर पा रहे हैं। खुशी के साथ मैं निरोग हूँ, स्वस्थ हूँ, सांस को लें। और धन्यवाद के साथ सांस को छोड़ें। धन्यवाद की ऊर्जा को पूरे शरीर में अनुभव करें। आपका हर एक अंग चमकदार सफेद ऊर्जा से भरा हुआ है, अनुभव करें।
कि मेरा हर एक अंग चमकदार सफेद रंग की ऊर्जा से भरा हुआ है। धीरे धीरे सब अपने आप से जुड़े, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0 और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज आपने जो सीखा उसका आप अभ्यास करोगे, यौगिक दिनचर्या को अपने जीवन में अपनाओगे, जितनी जरूरत है आपके शरीर को उसको उतना खाना खिलाओगे और अपने साथ साथ अपने आपके आसपास जो आपके जीव जंतु हैं, आपके पेड़ पौधे हैं, आपकी प्रकृति है, आपका वातावरण है, उन सबका ध्यान रखोगे। तो आप बताओ, मेरे साथ शेयर करो, सब कैसा लगा आपको? कोई कुछ बोलना चाहता है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू, बहुत थैंक अच्छे, यू। बहुत अच्छे। आज योगा डे का बहुत अच्छा महत्व दिया, बहुत अच्छा उपहार दिया हम सबको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। गुलाबी जी, आपको कुछ अपना कुछ शेयर करना है? दोस्तों, हम इसी योगा डे इसलिए बनाया गया है कि हम सभी क्या करें, एक बार अवेयर हो जाएं कि नहीं, हमें करना है, हमें ये करते रहना है। इसलिए ये सेलिब्रेशन, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें याद दिलाती रहती है कि हमें अपने आप से जुड़कर रहना है। योग का अर्थ ही है जुड़ना, इससे अपने आप से। बस यही कहना चाहूंगी कि पूरा ध्यान अपने आप पर रखें, अपने गोल पर रखें, अपना बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखें और अपने साथ आपके जो परिवार वाले उनका भी ध्यान रखें और अपने समाज का और अपने देश का। जय हिंद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।